उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री द्वारा पत्रकारों से वार्ता की गई और उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। आइए आपको भी दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग व मैनपुरी सदर विधानसभा से विधायक ठाकुर जयवीर सिंह की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि आने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मजबूत प्रत्याशी उतरेगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने जांच एजेंसियों पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की तो विपक्ष पूरा एक हो गया है और सारे लोग एकजुट हो गए हैं। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ बताया है, आप जरा यह भी सुनिए। रखने का क्या उद्देश्य था? आज का प्रेस खास रूप से उन विषयों को जो आजकल बहुत विपक्ष के लोग बहुत तेज गति से जिन पर जोर दे रहे हैं, उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ईडी का दुरुपयोग करके जेल भिजवा रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके खाते कांग्रेस के सील करा रही है या चुनाव लड़ने के लिए पंख बनाने का काम कर रही है। इसी के विषय ये कहना है खास रूप से कि चाहे ईडी की कार्रवाई हो, चाहे अन्य जो स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, उन सब की कार्रवाइयों के लिए, विवेचना के लिए, जांच के लिए हिंदुस्तान में स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था है जिन पर कोई राजनीतिक नियंत्रण नहीं है। फिर भी आज की तारीख में सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि देश में जिन गठबंधन के नेता आज एकजुट होकर के ईडी गठबंधन बनाए, उनमें से बहुमत आधे से ज्यादा लोग विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त हैं, जिनके खिलाफ चाहे ईडी की जांच अभी प्रचलित हो, सीबीआई की जांच प्रचलित हो या इनकम टैक्स की जांच प्रचलित हो। ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में, बड़े बड़े स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं और जिनके खिलाफ उनकी जांच चल रही है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो विभिन्न भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। दूसरी तरफ आदरणीय मोदी जी हैं जो लगातार कई बार गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके ऊपर 1 रुपया का भी आरोप या 1 रुपया का भी कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई स्कैंडल उनके नाम नहीं है। तो 2 मुद्दे हैं देश के सामने। एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने वाले लोग हैं जिनका संकल्प है कि हम देश में जनता की गाड़ी खून पसीने की कमाई को किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में बर्बाद नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त करके जनता की गाड़ी कमाई का पैसा देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज हित में, गरीब हित में, महिला हित में, नौजवानों के हित में बचा करके खर्च करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनका अरबों रुपए के घोटालों में इन्वॉल्व होने के बावजूद जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। तो अब निर्णय जनता को लेना है कि भ्रष्टाचार परस्त लोगों को पसंद करेगी या भ्रष्टाचार पर विराम लगाने के प्रयास कर रहे लोगों को पीठ थपथपाने का काम करेगी। आज चाहे और खास रूप से वो लोग जो केवल और केवल कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सत्ता में आए थे, अपने को 100% ईमानदारी का तमगा लटका के जो घूम रहे थे, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी साबित हुए हैं। जिनका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के सारे नेता भ्रष्टाचार के ही गंभीर आरोपों में जांच में दोषी पाए जाने के बाद जेल के अंदर है। और आज वही लोग इस बात के लिए आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं कि इनको जेल क्यों भेजा, चुनाव के समय जेल क्यों भेजा। जो स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, जो संवैधानिक तरीके से अपना निष्पक्ष विवेचना, निष्पक्ष रूप से तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर
कार्रवाई करते हैं उनका चुनाव से क्या सरोकार है? उनका तो अपना काम करेंगे, विवेचना दोषी होगा जेल भेजेंगे, निर्दोष होगा कार्रवाई से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये आरोप लगा के राजनीतिक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं, देश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये पक्का दृढ़ निश्चय है कि जो भी दोषी हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम हुआ पिछली सरकारों में, भ्रष्टाचारियों को किसी दल का हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचारी हो, उसको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं देने दिया जाएगा। जो भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, जिसने जनता की गाड़ी कमाई का पैसा लूटने का काम किया, ऐसे लोगों को बिना किसी भेदभाव के जेल भेजने का काम, कार्रवाई करने का काम, या उनके खिलाफ विवेचना में जो दोषी है उनको कठोरतम दंड देने का काम जांच एजेंसियां करेंगी। संरक्षण सरकार की ओर से नहीं देना है। मंत्री जी, अभी इंडिया गठबंधन की रैली हुई थी दिल्ली में, कई नेताओं ने एक सुर से ये कहा था कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, यहाँ पर भ्रष्टाचार के आरोप के लगे लोग जाते हैं, वो भूल जाते हैं। वहाँ अजीत पवार है, छगन भुजबल है, और कर्नाटका में रेड्डी बंद हुई है, उनको भी बीजेपी अभी दोबारा वापस आ गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हमारी जांच एजेंसी काम कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, उसमें हम लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। संवैधानिक संस्था है, संविधान को अधिकार प्राप्त है, कोई राजनीतिक संरक्षण हम लोग या हस्तक्षेप इन संस्थाओं के कार्य में नहीं कर रहे हैं। जो भी दोषी हैं जेल गए हैं, जेल जाएंगे, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी दल का हो, कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी नहीं रखेगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। मंत्री, सवाल ये है कि विपक्ष ये कह रहा है कि जो भी नेता थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, वो भाजपा में शामिल होने के बाद एकदम उनके भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी हैं कार्रवाई हो रही है। जो निर्दोष हैं उनको हम लोग को अच्छे भी नहीं कर रहे, जो निर्दोष है उनके कुछ नहीं होना। मैंने कहा ना, तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर जिसके खिलाफ जो कार्रवाई अपेक्षित होगी वो होगी। और जो लोग भले ही विपक्ष के हों, यदि बेईमान नहीं है, यदि आरोप सिद्ध नहीं होता, यदि भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं पाए जाते हैं, जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं, तो वो सब लोग बरी होंगे। मंत्री जी, सवाल है दो हिस्सों में। पहला हिस्सा ये है कि भाजपा को पत्रकार वार्ता करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। दूसरा हिस्सा ये है कि विरोधी आप पे ये आरोप लगा रहे हैं, चुन चुन के विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, और यह नैरेटिव जनता भी मान रही है। क्या इसीलिए पत्रकार वार्ताएं की जा रही है? पत्रकार वार्ता इसलिए की जा रही है, मुझे पता है कारणों से विपक्ष को परेशान करने का काम किया रहा है चुनाव के टाइम पे। ये तो उसमें कतई सत्यता नहीं है। सत्यता ये है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, वो किसी दल के हों, किसी वर्ग के हों, किन्हीं कारणों से हों, कार्रवाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी संवैधानिक संस्था है, किसी के दबाव में नहीं है। स्वतंत्र रूप से जांच एजेंसी है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। पब्लिक को समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए लगता है कि सिंपैथी वोट उनकी तरफ जा रहा है, या पब्लिक में ये नैरेटिव बन रहा है कि सचमुच कुछ गलत कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। नैरेटिव न बने, ये नैरेटिव न बन पाए, इसलिए हम लोग आगाह कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। ये नैरेटिव न बने, इसलिए बताना पड़ रहा है कि जनता के बीच में ये अपने तथ्यों को प्रस्तुत कर करके बार बार चिल्ला के ये नैरेटिव न जनता के बीच में बना पाए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सभी खाते सीज कर दिए गए, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने तक के लिए पैसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के कोई खाते सीज नहीं हुए। जितना वो भी जो IT का असेसमेंट है वो पुराने वर्षों का है, और उतने अमाउंट के पैसे सीज किए गए हैं जो पैसा उन पर ड्यूज था। लगातार बहुत नोटिसों के बावजूद बहुत लंबे अंतराल से पैसा वो जमा करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही थी। उतने का ही, उतना रुपया, जितना रुपया का असेसमेंट उनके खिलाफ है, उतने रुपए को निकासी पर रोक लगाने का काम हुआ। खाते कोई सीज नहीं हुए, बहुत खाते हैं। मंत्री जी, ये माना जाए है इंडिया गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, इसलिए लेकर ये प्रेस वार्ता की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी को
नेतृत्व देने के लिए तीसरी बार सरकार बनाने की प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने का काम करने जा रही है। चाहे वो यूपी हो, विभिन्न राज्यों में आप देख लें, जनता को चूक पता है नंबर 1 इसलिए देने जा रही है कि जनता चाहती है देश की तरक्की, जनता चाहती है समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीबों का कल्याण, जनता चाहती है कि झोंपड़ियां हटके पक्की छत बने, जनता चाहती है आयुष्मान भारत से 5 लाख का निःशुल्क इलाज हो, जनता चाहती है हर घर में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था हो, जनता चाहती है स्वच्छ शौचालय बने, जनता चाहती है रोजी रोजगार के अवसर हो और भारत की धमक, भारत की चमक विश्व पटल पर छाए, विकासशील भारत से विकसित भारत बने। हम 11वीं अर्थव्यवस्था 2014 में थे, लेकिन 2024 आते आते हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इससे ज़्यादा सौभाग्य क्या होगा कि हम जिस ब्रिटेन ने हम पे लंबे समय तक राज किया, जिस ब्रिटेन के राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के उभरा है। और आने वाले समय में हम लोग दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत शीघ्र बनने जा रहे हैं। तो देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए नौजवान, महिला, गरीब, किसान, इनका कल्याण हो, गांव खुशहाल हो, इसके लिए लोगों को निर्णय लेना है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। दूसरी ओर वो विपक्ष है जिसके पास न कोई रोड मैप है, न कोई देश को तरक्की के लिए कोई प्लान है, और वो दल आज एक साथ गठबंधन में इकट्ठे हैं जो एक दूसरे को गाली देते हुए ही गठित हुए हैं। और ज़्यादातर उनमें वो दल हैं जो कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में जिन दलों का, क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ, केवल कांग्रेस को गालियां देते हुए, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस के कार्यों के खिलाफ जिनका गठन हुआ है, वो आज कांग्रेस के पिछलग्गू है। तो इसलिए ये चीज़ एक तरफ है मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो देश और जन जन का भला, लोक कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा, विकास के द्वारा देश को बहुत आगे ले जाने के सपने के साथ चल रही है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास देश को आगे ले जाने का कोई रोड मैप है, न नीति है, न मार्ग है, कोई रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, और न आज भी कोई अपनी आगे, अगर उनकी सरकार जनता बनाती है तो आगे देश को किस तरह चलाएंगे इसका भी कोई रोड मैप जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है। उसको लेकर दिल्ली में सारी पब्लिक अरविंद केजरीवाल की तरफ